बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 48 की तीसरी चौपाई पर विचार कर रहे थे। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान शिव और सती दोनों महाराज भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम आए और अगस्त जी ने महाराज उनको पूजा पाठ किया, स्वागत किया, सम्मान किया। उससे ऋषि जो शिवप्रिया हैं सती जी, उनके मन में उच्च भाव आया कि हम पूज्य हैं, इसलिए ये महात्मा हमारी पूजा कर रहा है। और ये निम्न है, यानी पूजा करने वाले को छोटा समझ लिया और पूजा कराने वाले को बड़ा समझ लिया कि जिसकी पूजा हो रही है। यद्यप महाराज इसमें कोई शक नहीं कि भगवान शिव और सती महान पूज्य है, लेकिन पूज्य किसके बनाए हुए महाराज। जब हम लोग किसी की पूजा करते हैं तो उसको पूज्य हमने ही बनाया है महाराज। इससे संग सती जगजननी भवानी का करके पूजने का भाव है कि जैसे शिव जी अखिलेश्वर जान करके पूजा किया, वैसे सती जी को भी जगजननी जान करके पूजा की। और सती जी ने सोचा कि वक्ता निम्न प्रकार के हैं, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोगों को इस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं। हमेशा वक्ता लोग श्रोताओं का महाराज स्वागत करते नहीं दिखाई पड़े, बल्कि श्रोता लोग वक्ताओं का स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं महाराज। माँ भगवती पार्वती सती जी, उनके अंदर अहम भाव उत्पन्न हुआ कि मैं पूज्य हूँ और ये महात्मा अपूज्य हैं, छोटे हैं। और भगवान शिव के मन में भाव आया कि धन्य है यह कथावाचक जिसके अंदर अहम तो है ही नहीं। अहम शून्य वक्ता ही सच्चे मायने में भगवान की कथा का रसास्वादन करा सकता है। इसलिए भगवान शिव प्रसन्न है। और कुंभज ऋषि ये समझ रहे हैं कि भाई राम कथा के माता पिता तो भगवान शिव ही हैं, तो इसलिए इनकी पूजा किया जाना चाहिए। तो महाराज वहां पर बैठे और कथा शुरू हो गई। राम कथा मुनि वर जय बखानी, सुनी महेशो परम सुख मानी। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबु सुदशरथो अजीर बिहारी। महाराज मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही और महादेव जी ने परम सुख मान करके श्रवण किया। ऋषि अगस्त जी ने महाराज भगवान शिव जी से सुंदर हरिभक्ति के विषय में चर्चा पूछा, क्योंकि महाराज राम कथा मुनिवर बखानी, शिव जी के बिना पूछे ही राम कथा क्यों कही। इसका भाव है कि पूजा के अंत में स्तुति की जाती है, जिससे देवता प्रसन्न हो। ऋषि ने सर्वेश्वर की पूजा करके उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा के अंत में महाराज स्तुति राम कथा सुनाई, क्योंकि वे जानते हैं कि शिव जी को राम कथा प्रिय है और राम कथा इसलिए सुनाया। अतिथि पूज्य प्रीतम पुरार के हैं। इस तरह अत्रि के आश्रम में आने पर महाराज अत्रि जी ने शक्ति सहित भगवान राम का पूजन और स्तुति किया। अनसुईया जी जानकी जी में वात्सल्य भाव था, उस भाव के अनुसार उन्होंने जानकी जी को आशीर्वाद दिया और निकट बैठाया, दिव्य वस्त्र भूषण पहनाए। यह सब वात्सल्य भाव का पूजन करते, उन्हें बिना पूछे। अब महाराज यहाँ बता रहे हैं कि करना सिंह शिव जी की आज्ञा से अगस्त जी ने राम कथा कही। शिव जी चाहे गए थे कथा ही सुनने। साकेत बिहारी श्री राम जी के अवतार की कथा अगस्त रामायण में विवरणित है। मुनिवर का मतलब यह है कि अगस्त जी को मुनिवर कहा। इनका मुनि श्रेष्ठ होना इससे सिद्ध है कि अखिलेश्वर शिव जी इनके श्रोता हुए। भगवान शिव यहाँ कथा सुनने के लिए गए हुए। सनकादिक ऋषि तक सत्संग के लिए इनके पास ब्रह्मलोक से आया करते थे। जैसे शिव जी कैलाश से, वैसे महाराज ये ब्रह्मलोक से आते थे। रघुपत चरित होय तह सुनहि, आशा बसन व्यसन यहति नहीं। उनको आशा व्यसन यही था। अब महाराज कथा बड़ी सुंदर कही और मधुरता और मनोहरता से युक्त कही।
महान ईश्वर श्री महेश जी सुनकर के परम सुखी हुए। परम सुख का भाव है कि पूजा से सुख माना था और कथा सुनकर के परम सुख माना। भगवान स्वयं कहते मम गुण गाम नाम रतु गत ममता मदबोह ताकर सुख सोई जाने कृपानंद संदो। तो महाराज ये जो है कह रहे हैं कि भगवान का गुणानवाद है। अब जब कथा सुने, कथा सुनकर के परम सुख प्राप्त हुआ तो उन्होंने सोचा कि भाई इन्होंने हमको कथा सुना करके परम सुख दिया है, तो अगर मैं भी इनको परम सुख पहुंचा सकूं तो कथा के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा महाराज आप जो है हमारे से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं तो बताइए। तो उन्होंने कहा महाराज हमें तो जो है दक्षिणा और कुछ पाने की इच्छा से मैं कथा नहीं सुना रहा हूं, मुझे तो सब कुछ है। पूछी ऋषि हरि भगत सुहाई कही सम अधिकारी पाई। अगस्त जी ने सत्संग के लिए भगवत भक्ति पूछी, क्योंकि बिना पूछे भगवत चर्चा कैसे होती। और वास्तव में तो भक्ति ही जितनी उच्च कोटि में पहुंचता उसे भक्ति उतनी ही और अगम्य जान पड़ती। ये अपने को बहुत गिरा हुआ मानता है। भरत जी ऐसे ही महाराज। पूछी ऋषि हरि भगत सुहाई भक्ति सार संग्रह सांडिल मुनिकित भक्ति सूत्र नारद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत भक्ति विषयक ग्रंथ जो है महाराज, ईश्वर में अतिशय अनुराग जो होना है यही भक्ति है। भागवत में 9 प्रकार की भक्तियां वर्णन की गई और महाराज यहाँ पर भी जो है सबरी को 9 प्रकार की भक्तियों का जो है महाराज भगवान ने वर्णन किया है। राम भक्ति के अधिकारी भी दुर्लभ है, कई संभव अधिकारी पाई, बिना अधिकारी के महाराज कथा भक्ति नहीं सुनाते। पूछी ऋषि हरि भगत सुहाई कही संभव अधिकारी पाई, क्योंकि सबकर फल हरि भगत भवा सुहाई। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, भक्ति भाव भज कपट तजी मोहि परम सोई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इससे ही जनाक अनधिकारी से भक्ति की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अधिकारी और अनधिकारी के लक्षण महाराज उत्तरकांड दोहा नंबर 113 से लेकर के 128 में कहे गए हैं। अगस्त जी कैसे अधिकारी जाना, भगवान शिव ने उनको कैसे जाना अधिकारी। महाराज उपयुक्त लक्षणों से कि श्रोता के अंदर किसी प्रकार का अभिमान नहीं। ये तो जो है श्रोताओं के पैर धोते हैं, श्रोताओं का सम्मान करते हैं। कथावाचक के अंदर अभिमान नहीं, अभिमान रहित। और जो है शिव हरि भक्ति जो है महाराज शिव जी ने हरि भक्ति सुनाया, मुनि ने राम कथा कही और भगवान ने शिव भक्ति। इस तरह परस्पर उपकार से यहाँ आनंद अलंकार है। महाराज भक्ति की चर्चा थोड़े दिन थोड़ी हुई, बहुत दिन हुई। कछ दिन तहाँ कहत सुनत रघुपत गुण गाथा, कछ दिन तहाँ रहे रघुनाथा। ये चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।